नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। नशे में धुत युवक का अवैध तमंचे के साथ डांस करते वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में हाथ में तमंचा लेकर युवक कर रहा डांस। युवक के हाथ में अवैध तमंचा देख शादी समारोह में आए लोगों में मचा हड़कंप। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से भीमपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां गर्भवती महिला का इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। ये घटना बीते दिन की है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि मेरी बहन के ससुराल में खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मेरी बहन को बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई से हालत गंभीर हो गई। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो अपने बहन के घर गए, तो वहां उनके ससुराल वालों ने हम लोगों को बहन से मिलने नहीं दिया और घर में जाने नहीं दे रहे थे। हम लोगों के साथ भी मारपीट की। जैसे तैसे करके हम लोगों ने घर में प्रवेश किया तो देखा कि हमारी बहन खून से लथपथ थी और हालत गंभीर थी। हम लोगों ने जैसे ही उसको गाड़ी में बिठाकर इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मृतक के भाई ने तहरीर लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। आपका मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। बलविंदर जी किस गांव के रहने वाले हैं, क्या मामला है पूरी तरह? मैं दूहा बेरा का निवासी हूँ। मेरी बहन की शादी हीरापुर शाहपुर प्रमोद सिंह के यहाँ हुई थी। अच्छा। लगभग 15 साल पहले। हमारी बहन 7 महीने की गर्भवती थी, जो कि 2 तारीख को रात को उसके दियादिन से कुछ कहा सुनी हुई खाना बनाने के लिए, जिसमें उसके 2 लड़के, मैंने हमारे दीदी के दियादिन के लड़के हैं, 2 लड़के हैं, वो आकर उसको मारने लगे। उसके बाद उसके पति भी आकर उसको मारा, जिससे बहन हमारी गिर गई, चोट भी उसके पेट में चोट लगा। उसके बाद रात को उसका ब्लडिंग चालू हो गया, जो कि सुबह होते होते बच्चा पैदा हो गया। और जब हम लोग गए तो उसके घर वाले हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैं घर के अंदर गया। जब घर के अंदर गया तो देखा तो हमारी बहन मैंने एकदम सीरियस में थी। कैसे भी उसको मैं गाड़ी में बैठाया और ले जा रहा था हॉस्पिटल मऊ, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मैं थाना भीमपुरा को गया, जो कि अपना मुकदमा लिखवाने के लिए। 3 दिन हो गया, अभी तक हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। कौन है सो वहाँ पे? योगेश यादव जी। आपके बहन के पेट में क्या था, बच्चा था या बच्ची थी? 5 महीने का। तो क्या डिलीवरी हुआ उनका? अभी मैं वहाँ घर पे ही घर से ही हो गया था। अच्छा। क्योंकि बच्चे को भी सुखा दिए थे, लेकिन कैसे बच्चा। तो क्या पेट में चोट भी लगी थी उनकी? जी। कैसे पेट में चोट लगी थी? जैसे कि मारे थे, उसको चोट लगी। हम लोग गए थे तो बोलने की अवस्था में नहीं थी, लेकिन हमारी जो माता जी थी उनसे कैसे भी पूछी क्या कि बताओ कैसे क्या हुआ, तो बताई कि हमको रात को मारे थे और हम लोग को कोई सूचना मैंने नहीं दिया हम लोग को। तो इसको लेकर अभी कहाँ पे आए हैं? मैं एसपी साहब के पास गुहार लगाने आया हूँ, सब में न्याय मिले और हमारा मुकदमा कर। क्या इस दौरान मारपीट भी हुई थी क्या? जी, हम लोग जब गए थे तो उनको घर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे उसको भी मारने से मारा गया, और हमारी माता जी हार्ट की पेशेंट है, उनको। आपको ये सारी घटना का जो जानकारी हुई कैसे हुई? आपको कैसे पता चला कि आपके बहन को मारा गया है? 12 साल का बहन है, जो सुबह जब जगा तो हमारे माता जी के पास फ़ोन किया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए नारेबाजी की। वहीं आज राकेश जहां दिल्ली में भी किसानों को धरना दिया और सुबह 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन ना तो किसान अपनी जिद से हटे हैं, वहीं केंद्र सरकार का किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है। राकेश टिकैत भी लगातार अपनी जिद पर अड़े हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर जो ये 3 कृषि काले कानून बनाए गए थे, जिनके विरोध में आज 6.5 महीने लगभग धरना चलते हुए होगा दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर। आज ऊपर से आदेश है भारतीय किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारियों का कि इनकी जो प्रगति है, आज इन्हें 1 वर्ष हो गया इस कानून को बने हुए पूरा। आज 1 वर्ष हो गया है, तो आज इनकी प्रगतियों को फाड़ गए। पहले तो हमारा प्रोग्राम था इन्हें जलाने का, लेकिन आज वो है पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण दिवस पे हम कोई भी चीज़ जला के जो है दूसरी दूषण नहीं करना चाहते, उसका सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए आज हम इन्हें फाड़ के और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे यहाँ जनपद बुलंदशहर का ये मुख्य चौराहा है, डीएम कार्यालय के सामने, डीएमएसपी कार्यालय हैं, इन्हीं के सामने जो है इसका हम जो है विरोध करेंगे। ये हमारा आदेश ऊपर से हमें मिला है।
और हमारे सब साथी इसके लिए तैयार हैं। जो भी होगा हर हाल में इनका जो है फाड़ी जाएंगे, उसमें कैसे काम चलेगा भाई। ये वैक्सीनेशन को हमने बताया था आपको पहले भी एक बार कि हमने 3 डोज तैयार करी हैं। कोरोनिल जो आयुर्वेदिक है पूर्ण रूप से, उसका इस्तेमाल हमने किया था बंगाल में, बड़ी सक्सेसफुल हुई और पूरा प्रभाव जो है कोरोनिल ने वहाँ दिखाया। दूसरी हमने कोवैक्सीन जो बनाई, कोवैक्सीन का इस्तेमाल हमने किया यहाँ यूपी के जो पंचायती चुनाव थे, ग्राम पंचायत के थे, जिला पंचायत के थे, इनमें, और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि जिस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का, वो मात्र केवल 20% पर सिमट के रह गई। और अब की बार जो हमने विदेशी मंगवाई है बाहर से, जो इंग्लिश है पूर्ण रूप से, बड़ी कारगर दवा है, वो भी उसे भी उपलब्ध करा जाएगा, बाहर से आ रही है, उसका 2022 में इस्तेमाल करेंगे। उसका रिजल्ट भी आप देखना बहुत अच्छा आएगा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गया शहर के चांद चौरा से जेपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अस्पताल के पीछे वृक्षारोपण किया, साथ ही उसकी सुरक्षा हेतु शपथ भी ली। अस्पताल के निदेशक राकेश रंजन ने बताया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी अवसर पर भारत के सभी नागरिक को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। दिवस है, आज के दिन हम सारे भारतवासियों को, बिहार के वासियों को, गया के वासियों को वृक्ष को लगाना चाहिए, जिससे जो भी ऑक्सीजन का कमी हो रहा है वो पूर्ति हो सके। आज ऑक्सीजन का इतना प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से इतना महामारी फैला। अगर इतना वृक्षारोपण नहीं होता, अगर इतना पेड़ का पौधा का कटाई नहीं होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। आज इसका कमी बहुत ज़्यादा हुआ है। जंगल, पेड़ पौधा क्या होता है हमारे इलाके में, इस एरिया में कहीं है ही नहीं। तो सबको ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। एक पेड़ लगाने के मतलब 10 पुत्र समान, ऐसा सब हमारे बुजुर्ग लोग बोले हैं, कह के गए हैं। तो इस महामारी के लिए वृक्षारोपण ही एक ऐसा नेचुरल उपाय है जिससे ये बीमारी जा सकता है। परिचय दे दीजिए अपना संस्थान का। आई एम डॉक्टर ऋषभ सोनी फ्रॉम जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल नियर चांदचौरा। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर के अंतर्गत आने वाली कोतवाली मैगलगंज क्षेत्र के अंतर्गत आज सेमरा घाट गांव में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह के कुशल नेतृत्व में मैगलगंज पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश के माध्यम से कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों को नष्ट किया, साथ ही लहन को भी नष्ट किया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड के ग्राम सभा भूतियाई में एक ही काम को मनरेगा के तहत दूसरी बार करवाया जा रहा है, जिसका चक्रोट भराई सदस्यों ने विरोध किया है। नाम बताइए अपना। अलाउद्दीन अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? भूतिया ही। मामला क्या है? मामला यही है कि जो हम लोग का गठन नहीं हुआ है, आए जो कि नरेगा काम चल रहा है, बगैर पूछे हुए कोई सदस्य जान ही नहीं रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ग्राम सभा बताइए। ग्राम सभा बढ़िया भूतिया ही है। किसके द्वारा कराया जा रहा था काम? ये काम तो प्रधान और जो है कि सेक्रेटरी के माध्यम से हो रहा था। हाँ। तो सेक्रेटरी से पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि हमारे माध्यम से नहीं हो रहा, प्रधान जाने और जो कि क्या नाम है हो BLO जाने। अच्छा, खुली बैठक हुई थी यहाँ? खुली बैठक नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। सेक्रेटरी सूचना भी हमको नहीं दिए, जो कि प्रधान भी सूचना नहीं दिया। सेक्रेटरी साहब से पूछा गया कि आप खुली बैठक कराएं, तो बोल रहे हैं कि हाँ बहुमत पाए हैं तो हम खुली बैठक करा दिए हैं, जबकि हम लोग 6 सदस्य हैं, किसी को मालूम नहीं है। वो बोल रहे हैं सफाई कर्मी को आपको घर भेजे थे। सफाई कर्मी से पूछा गया, सफाई कर्मी बोल रहे हैं कि हमें कोई सूचना सेक्रेटरी साहब नहीं दिया। सेक्रेटरी साहब उससे बाद पूछा गया, फ़ोन काट के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। और प्रधान से, प्रधान आया ही नहीं यहाँ पे काम कराने। BLO भी काम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे। BLO से पूछा गया कि गांव में इतना पानी लग रहा है, चक्रोट है, उधर काम करो। तो ये अभी 6 महीना हुआ भराते हुए फिर इसी को भर रहा है, जबकि गांव में पूरा यानी दोबारा काम 6 महीने बाद दोबारा काम तुरंत करा रहा है। जबकि गांव में कितना गड्ढा है उसको नहीं भरवा रहा है, गांव में पानी लग रहा है उसको नहीं भरवा रहा है।
अभी ना सबसे बड़ी बात है कि खुली बैठक अभी तक वो कराया नहीं है। कोई सदस्य को खुली बैठक का सिर्फ पैसे का लालच दे रहा है, खुली बैठक कराया नहीं जा रहा है। पूछने पे तो यहाँ पे तो काम बंद है, काम किसके द्वारा बंद किया ये गया कर है? सकते हैं, वो कर सकते हैं। काम भी बंद है यहाँ पे। काम भी हम लोग सवेरे आए हैं। अच्छा, तो आप पूछें कि कैसे काम कर रहे हो, चाहे बीएलओ से पूछा गया कि तुम कैसे काम कराओ जब खुली बैठक हुई नहीं है, विभाग बांटा गया नहीं, कैसे काम करा रहे हो, तो बीएलओ चला गया है, सब लोग काम यानी आप लोगों के विरोध करने के बाद काम बंद कर काम दिया? बंद कर दिया, काम बंद करके सभी लोग घर चले गए हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे जो जब हम आए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, जबकि 12 साल के हैं, 14 साल के, 15 साल के हैं। एक न्यूज़ वाले वो भी आए थे तो काम का चेक किया तो सब बच्चे मुख में भाग गए। सब छोटे छोटे नाबालिग बच्चे से काम करा रहा है वो, सब नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। महाराजगंज से सीनू संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। सासाराम के ओझा टाउन हॉल में बने कम्युनिटी किचन सेंटर में ईओ अभिषेक आनंद ने निरीक्षण किया और कम्युनिटी किचन में स्लम लोगों के लिए बन रहे खानों को भी खाया। साथ ही वहां छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध की भी प्रबंध कराया। इस सामुदायिक रसोई घर में रोज सैकड़ों लोग खाना बनाते हैं। बता दें कि कोविड काल और लॉकडाउन के चलते एक तरह गरीबों के काम धंधे बंद हैं और दूसरी ओर खाने पीने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है ताकि गरीब और भूखे को दोनों समय का भोजन मिल सके और कोई भूखा ना रहे। उद्देश्य था कि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे जो खाने पीने की जो दुकानें थी वो बंद थी, तो इस आलोक में हम लोगों ने कम्युनिटी किचन स्टार्ट किया है 2 जगह पे। एक यहाँ पे जो चल रहा है ओझा टाउन हॉल में और दूसरा सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। और ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से अभी तक चल रहा है और 8 दिन तक तो फिलहाल गाइडलाइन से चलाने का तो उस समय तक चलेगा। और हम 2 टाइम खाना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। इसके साथ ही जो लोग बाहर रह रहे हैं, होम आइसोलेशन में हो या स्टेशन पे हो या कहीं और जगह पे जहाँ पे लोग आ नहीं सकते हैं, तो वो फ़ोन करते हैं हमें और हम उनके एक फ़ोन कॉल पे खाना को वहाँ पे भेज के उनको प्रोवाइड करते हैं। रोहतास से सीनू संवाददाता शशिकांत कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि मनोज देवलिया जिले में हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन हेतु स्थापित वैक्सीन केंद्रों की व्यवस्था देखने कुंडेश्वर पहुंचे। उनके साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत जैन भी निरीक्षण हेतु पहुंचे, जहां वैक्सीनेशन का कार्य डॉक्टर शांतनु दीक्षित के निर्देशन में चलाया जा रहा था। जी, आज मुझे लगा कि टीकमगढ़ जिले का सबसे अच्छा सेंटर इस चर्चा में है वो कुंडेश्वर वैक्सीनेशन सेंटर है। और उसका कारण ये है कि वहाँ पर जो सचिव हैं, जो सरपंच हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर शांतनु दीक्षित करके एक डॉक्टर हैं, स्थानीय हैं, कुंडेश्वर के ही हैं, इन सब की टीम और बाकी के स्टाफ के कारण वहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अलावा एक और इसका कारण है कि टीकमगढ़ के बहुत नज़दीक है। कई बार क्या होता है कि युवाओं को जब वैक्सीन लगवाना होती है और टीकमगढ़ के सभी सेंटर्स पर उनकी जब रजिस्ट्रेशन हो चुके होते हैं और वहाँ वैक्सीन नहीं लग पाती है, तो वो पास के किसी सेंटर को देखते हैं और वो कुंडेश्वर पहुँचते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कुंडेश्वर में स्थानीय लोगों के अलावा वहाँ टीकमगढ़ के और आसपास के क्षेत्रों के भी कुछ लोग थे, कुछ युवक थे जो वैक्सीन लगवाने आए थे और बड़ा प्रसन्न थे वो। मैंने वहाँ व्यवस्थाएं भी देखी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसके पहले मैंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO को भी बोला, तो BMO वहाँ पे मुझे उपलब्ध मिले। हम और साथ में BMO और उनके अलावा डॉक्टर्स ने वहाँ पे निरीक्षण किया, तो मुझे लगा वहाँ पानी पीने की थोड़ी सी व्यवस्था में कुछ कमी थी। तो मैंने वहाँ पानी की व्यवस्था बताया कि अंदर और बाहर दोनों जगह की जाए। बाथरूम वहाँ पर यदि होता ये है कि वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे तक वहाँ रेस्ट देना होता है, तो ऐसी स्थिति में बाथरूम का उपयोग महिलाओं के लिए विशेष तौर से ये करना होता है, तो वहाँ बाथरूम की व्यवस्था सुधरवाई। सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा सा कहीं कमी हो रही थी क्योंकि अभी उतनी जागरूकता नहीं है और लोगों को जल्दी जल्दी होती है कि मुझे पहले लग जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करवाई। और साथ में डॉक्टरों को अपना हौसला अफजाई भी की। उनसे बोला कि यदि कोई कमी है, कोई आवश्यकता है, तो हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे और आपको हर एक व्यवस्था और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अस्पताल चौराहे पर स्थित आयशा मेडिकल एजेंसी पर टीम द्वारा छापा मारा गया।
स्वास्थ्य विभाग अधिकारी द्वारा बताया गया कि काफी दिनों से इस एजेंसी की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर कार्यवाही की गई है। दस्तावेज जब्त किए गए हैं, इनकी जानकारी निकाली जा रही है, इनके द्वारा क्या गड़बड़ियां की गई हैं और एजेंसी को सील कर दिया गया है और जल्द ही उचित कार्यवाही की जाने की बात कही है। सांसद प्रतिनिधि मनोज देवलिया द्वारा बताया गया कि इस एजेंसी की शिकायत है काफी लंबे समय से आ रही थी, जो कि सागर तक की गई थी और सभी जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत कराया गया था, जिसके बाद खरगापुर विधायक राहुल सिंह द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया और स्वास्थ्य अधिकारी से बात कर जांच करने की बात कही गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये जांच करवाई गई। जी, आज क्या कार्रवाई हुई है सर विभाग के द्वारा और कहाँ कार्रवाई की गई? आज शिकायत के आधार पर एक आयशा मेडिकल एजेंसी है जिस पर कार्रवाई की गई, उसका रिकॉर्ड जब्त किया गया और दुकान को सील कर दिया गया। तो क्या कमियों को देखते किया गया है? जी, क्या कमी नजर आ रही है? शिकायत हुई थी कि उन्होंने कुछ ज़्यादा रेट पर पल्स ऑक्सीमीटर सप्लाई किए हैं, ये शिकायत की गई थी अपने विधायक जी राहुल सिंह जी के द्वारा। ये फर्म किसके नाम पर थी? ये फर्म थी आयशा मेडिकल एजेंसी, उसका नाम था आमिर खान के नाम की थी ये। तो सर एक ही दुकान पर कार्रवाई हुई है कि उसी की शिकायत थी केवल एक ही दुकान पर? जी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।